बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक की बरकतें जारी व सारी हैं और इस माह मुबारक में इबादात का अजर व सवाब बहुत ही बढ़ा दिया जाता है। इसी तरह से रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल में सबसे बड़ी फ़जीलत रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में इत्तिकाफ़ की इबादत भी है। और इत्तिकाफ़ का मतलब है अपने आप को रोकना, यानी दुनियावी मामलात, दुनियावी कामों से ख़ुद को रोक के अल्लाह के दर पे, अल्लाह की चौखट पे तकिया करके बैठ जाना कि बारे इलाह मैं अपनी गलतियों गुनाहों की माफ़ी चाहता हूँ और उसके दर पर नेक नियति के साथ बैठ के उसके कुर्ब को हासिल करना और अपने आप को अल्लाह का मुत्तकी बंदा बनाने के लिए पेश करना। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ुद इत्तिकाफ़ किया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर ने रमज़ानुल मुबारक के पहले 10 दिन इत्तिकाफ़ किया और 10वें दिन आपने अपना सर मुबारक हिलाया नफ़ी में, जिसका मतलब ये था कि लैलतुल क़द्र इन 10 दिनों में नहीं मिली। फिर आपने दूसरे अशरे का इत्तिकाफ़ मुकम्मल किया और फिर अपना सर मुबारक हिलाया नफ़ी में, जिसका मतलब था कि इन 10 दिनों में भी लैलतुल क़द्र की रात जो है वो नहीं मिल सकी। लेकिन आखिरी जो अशरा है, आखिरी 10 दिन रमज़ानुल मुबारक के हैं, उनमें इत्तिकाफ़ फरमाया और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लैलतुल क़द्र की रात मिल गई और आप खुशी से लैलतुल क़द्र की रात के बारे में बताने के लिए ही आ रहे थे कि मस्जिद के बाहर 2 अफराद ऊंची आवाज़ में झगड़ा कर रहे थे और उनकी आवाज़ को सुनकर जो हुज़ूर पर नागवार गुज़री, हुज़ूर ने लैलतुल क़द्र के बारे में न बताया, लेकिन ये इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। और इस रात की फ़जीलत इतनी बयान की गई है कि ये इसकी एक रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। तो ये इत्तिकाफ़ सुन्नत है। तो रमज़ानुल मुबारक के 20वें रोज़े को सूरज ग़ुरूब होने से पहले अगर मर्द है तो वो मस्जिद में इत्तिकाफ़ करेगा, और अगर औरत इत्तिकाफ़ बैठना चाहती है तो वो अपने घर भी किसी कमरे को मखसूस कर लेंगी और वहाँ पर इत्तिकाफ़ कर सकती हैं। सूरज ग़ुरूब होने से पहले पहले 20 रमज़ान मुबारक को वज़ू करके अपने दिल में भी नियत करे और ज़ाहरी तौर पर भी नवाइतो सुन्नतुल इत्तिकाफ़ कहकर अपनी जाए मखसूसा, जहाँ घर में अगर औरत ने मखसूस जगह की है तो वहाँ बैठ जाए, और जो मर्द है वो मस्जिद में दाखिल होते हुए इत्तिकाफ़ की नीयत से दाखिल हो जाए। बाकी जो लवाज़मात रोज़े के टूटने के हैं वही लवाज़मात इत्तिकाफ़ के टूटने के भी बनते हैं, यानी जिन चीज़ों से, जिन बातों से, जिन अहकामात से रोज़ा टूट जाता है उनके सरज़द होने से इत्तिकाफ़ भी टूट जाता है। और इत्तिकाफ़ का मतलब है अपने आप को रोकना, यानी दुनिया के मामलात से, दुनिया की बातों से, दुनिया के कामों से ख़ुद को रोक के अल्लाह से लो लगाना, अपनी आँख को, अपनी ज़ुबान को, अपने कानों को, हर चीज़ अपने हवासे ज़ाहरी को और बातनी हवास को मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ लगा लेना। तो इन आखिरी अशरे में आप नवाफ़िल अदा करें और दीगर इबादात करें, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ें। और इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान के आखिरी अशरे में सुन्नत इत्तिकाफ़ किया उसको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब नसीब होगा। अल्लाह ताला हम सब को इत्तिकाफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और हमारी सारी इबादात को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाएँ।